हाँ, तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल में सिलेक्ट कमांड को यूज़ कर सकते हो और किस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, किस तरह से आप पीजी एडमिन और जो एसक्यूएल शेल होता है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल का शेल, उस तरह उसको हैंडल कर सकते हो। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि हमने अभी पीजी एडमिन हमारा जो पीजी एडमिन है उसको स्टार्ट कर रखा है और सर्वर्स के अंदर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको डेटाबेस को उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और डेटाबेस में आपको जो भी डेटाबेस है जैसे कि टेस्ट नाम का डेटाबेस है उसके स्कीमा के अंदर जाकर और फिर यहाँ पर आपको टेबल्स के अंदर आपकी जितनी भी टेबल्स है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। और अगर मैं टेबल्स के डेटा की बात करूँ तो अभी रिसेंटली हमने डिपार्टमेंट वाली टेबल और स्टूडेंट वाली टेबल, ये दो टेबल के अंदर हमने डेटा को इंसर्ट किया था लास्ट वीडियो में कि हमने डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में देखा था। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको लिखनी पड़ेगी कमांड और आप डायरेक्टली भी यहाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट अगर आप लिख दोगे तो ये सिलेक्ट क्वेरी इसने डायरेक्टली रन करके दे दी है, लेकिन हम खुद की सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर हमारी 3 रोज़ है, लेकिन अगर मेरे को सिलेक्ट वाली कमांड सिर्फ 2 रो के ऊपर चलानी है तो मैं लिख सकता हूँ आईडी और मैं लिख सकता हूँ, इधर करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेरी चला सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आप डायरेक्टली जो भी आपकी कमांड है सिलेक्ट स्टार यानी सारी रोज को सिलेक्ट कर दो, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर दो और स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर से सारे कॉलम को सिलेक्ट कर दो। स्टूडेंट वाली टेबल के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेगा सिंपली। और इसी के साथ में आपको स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना तो आप स्पेसिफिक कॉलम का नाम देख सकते हैं। जैसे आईडी कॉमा नेम लिखूंगा तो आईडी कॉमा नेम कॉलम सिलेक्ट होगा, आईडी कॉमा एज लिखूंगा तो आईडी कॉमा एज होगा। इसी के साथ में अगर मैं लिखता हूँ नेम कॉमा एज तो इसने मेरे को नेम और एज वाली जो भी रो थी कॉलम थे वो सारे के सारे सिलेक्ट करके दे दिए। और भी काफी सारे सेलेक्ट के साथ में आप केयर कंडीशन यूज कर सकते हो, लिमिट यूज कर सकते हो, ऑफसेट यूज कर सकते हो, ऑर्डर बाय और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसी के साथ में आपको ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए, सिलेक्ट कमांड, ऑर्डर बाय और ये सब क्या होता है, इसलिए आपको एक बेसिक एसक्यूएल आना जरूरी है। अगर आप एक एडवांस लेवल का डेटाबेस सीखते हो तो आपको एक बेसिक लेवल जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस में अगर सबसे बेसिक डेटाबेस की बात करूँ तो वो होता है एक माई एसक्यूएल का डेटाबेस, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चल जाइए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसके बाद में आप इधर प्लेलिस्ट के अंदर आइए और यहाँ पर आपको एक्चुअली में ये वाली जो प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी कि एसक्यूएल किस तरह से होता है, किस तरह से डेटाबेस की कमांड लगती है, जॉइंस क्या होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, सब कॉन्सेप्ट के बारे में जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अच्छे तरीके से बात करिए। तो इस वाली प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी हम इस पीजी एडमिन में आते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के अंदर भी आप इस तरह से कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने डिपार्टमेंट वाली क्वेरी हिस्ट्री है उधर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट का ही डेटा को रन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अगर लिखता हूँ सिलेक्ट, इधर मैं करता हूँ, इसको कर देता हूँ कंटिन्यू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए डिपार्टमेंट वाला हमारा डेटा था, लेकिन इसमें मैं अब स्टूडेंट के डेटा की क्वेरी रन कर रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा आने लग जाएगा। यहाँ पर पहले डिपार्टमेंट का डेटा आ रहा था। इसी तरह से आप ये सब चीजें कर सकते हैं। इसी के साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एसक्यूएल की, आपकी पोस्टग्रेस एसक्यूएल में कितनी टेबल्स अवेलेबल है उसका चेक करना हो तो आप कर सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर सकते हो। उसके बाद में आपको इधर लिखना पड़ेगा पीजी अंडरलॉग कैटो कैटे कैटेलॉग, आपको इधर लिखना पड़ेगा पीजी अंदर कैटे कैटे कैटालॉग डॉट पीजी अंडरस्कोर टेबल्स। आप अगर ये वाली कमांड रन करोगे तो आपके पास पोस्टग्रेस एसक्यूएल में जितनी भी टेबल्स है वो सारी की सारी टेबल्स आ जाएगी। और पब्लिक डेटाबेस में एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, लेकिन और इस तरह से आप लिख सकते हो और यहाँ पर एक वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं इधर लगा वेयर, मैं लिख सकता हूँ इसकी स्कीमा नेम इज इक्वल्स टू
पब्लिक स्कीमा में से मैं सारी टेबल्स को गेट करने की कोशिश करूं, तो आप देखिए कि अब यहाँ पर क्या एरर आ रही है, वेयर स्कीमा नेम इज इक्वल्स टू पब्लिक। यहाँ पर पब्लिक की एरर आ रही है, क्यों आ रही है? पब्लिक डज नॉट एग्जिस्ट। तो चेक करते हैं कि ये वाली एरर हमारी क्यों आ रही है। अगर मैं देखिए कि यहाँ पर स्कीमा नेम इज इक्वल्स टू पब्लिक अगर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर अप्रोच हमारी वैलिड नहीं हो रही। तो इसी की जगह मैं लिख सकता हूँ स्कीमा नेम अगर पब्लिक नहीं होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशनल स्कीमा नहीं होना चाहिए, तो मैं इधर लिख सकता हूँ वेयर स्कीमा नेम इज is not equals to pg underscore catalog एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एंड स्कीमा नेम इज नॉट इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। और जैसे इस कमांड को रन करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू। एक्चुअली में यहाँ पर मेरी एरर आ रही है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको स्ट्रिंग पास करनी है तो स्ट्रिंग को आपको सिंगल कोट्स में पास करना है। ये वाली सिंपल हमारी एरर आ रही है, हमारी कोई बड़ी एरर नहीं आ रही है। अब देखिए मेरी क्या एरर आ रही है, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इधर डायरेक्टली पब्लिक लिख दूंगा, अब मेरी ये कमांड रन करेगी। अब देखिए पब्लिक लिखा तो डायरेक्टली हमारी कमांड रन करेगी। और पहले हमारी कमांड रन क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप पीजी एडमिन पे काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर पास करना है। सिंगल कोट्स में पास नहीं करूंगा तो आपकी एरर आ जाएगी। और ये सिली सी एक एरर थी जो हमारी बार बार एनकाउंटर हो रही थी। इसी के साथ में अगर मैं हमारे एसक्यूएल शेल को ओपन करता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सर्वर लोकल होस्ट और सारी चीजें लोकल होस्ट करनी है। और यहाँ पर सिर्फ आपको पासवर्ड को एंटर करना है। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, तो आपने जो अपर केस लोअर केस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इधर लिखता हूँ /c, तो ये हमारा पोस्टग्रेस डेटाबेस से कनेक्ट है। अगर मैं इसको टेस्ट डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको फॉर बैकवर्ड/c और उसके बाद आपके डेटाबेस का नाम जो कि है टेस्ट, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करें, यू आर नाउ कनेक्टेड टू डेटाबेस टेस्ट, कि अब हम एक टेस्ट नाम के डेटाबेस से कनेक्ट हो गए। और हम यूजर कौन से है? पोस्टग्रेस एसक्यूएल के यूजर है। जो रूट यूजर होता है पोस्टग्रेस में, वो एक पोस्टग्रेस नाम से ही रूट यूजर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर आप इधर लिखते हैं /dt, तो जो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी टेबल्स है वो टेबल्स यहाँ पर आपके आ जाएगी। और इसी के साथ में एक और कमांड होता है dt+। तो dt+ से क्या होता है कि जो डेटाबेस की टेबल्स तो आएगी, इसी के साथ में उसकी साइज कितनी है, कितना डेटा है, कौन सी मेमोरी एक्सेस हो रही है, तो वो सब चीजें आएगी। ओनर आ जाएगा, परसिस्टेंस आ जाएगा, एक्सेस मेथड कौन सा हीप मेथड है, डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखते हो तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है पहले से। इसी के साथ में अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर एरर क्या आ रही है? तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल के शेल को यूज करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल का शेल को यूज कर रहे हो तो आपको एक कमांड लिखने के बाद में एक सेमीकोलन यूज करना कंपलसरी होता है। जैसे कि अगर मैं आप देखिए मैं टेस्ट नाम के डेटाबेस से वापस कनेक्ट करता हूँ, आप देखिए टेस्ट नाम के डेटाबेस से कनेक्ट हो गया हूँ। और अगर मेरे को यूज करनी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कुछ भी अभी मुझे रिटर्न नहीं आया। और क्यों रिटर्न नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अब सेमी कॉलन को मिस कर दिया था। अगर मैं सिंपल वापस इसी कमांड को यूज करके सेमी कॉलन लिखता हूँ तो वापस हमारे पास जो भी डेटा आपको चाहिए वो सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो एक सेमी कॉलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए मैं जितनी बार भी ऊपर वाली कमांड को रन कर लूँ हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। कब तक आउटपुट नहीं आएगा? जब तक मैं एक सेमी कॉलन को यूज नहीं कर लेता। अगर मैं सेमी कॉलन को यूज करा तो वो क्वेरी हमारी वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस एसक्यूएल की कमांड लिख रहे हैं तो आपको सेमी कॉलन का यूज जरूर जरूर करना है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेमी कॉलन का रोल। और जब माई एसक्यूएल शेल यूज करते हो तो जब तक आप सेमी कॉलन एंटर नहीं करोगे तब तक वो क्वेरी खत्म ही नहीं होगी। आपको वो सिंटेक्स आगे आगे चलता जाएगा। यहाँ पर सिंटेक्स खत्म नहीं होता, वापस आपके टेस्ट स्टार लिखा हुआ आ जाता है।
तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हो। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या होता है, आप मल्टीप्लिकेशन हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, इस सब चीज़ों को भी आप सिंपली एसक्यूएल शेल का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट 2 प्लस 5 और सेमीकोलन ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट 2 प्लस 5 यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसी तरह से एक एलाइज कमांड होता है, मैं लिखता हूँ एज एड, इधर इस तरह से लिखता हूँ, तो यहाँ पर एलाइज कमांड शायद काम नहीं कर रहा। तो एलाइज कमांड को हम बाद में देखेंगे। अभी आप सिंपल देखिए कि एक कॉलम हमारा ऐड हो गया और यहाँ पर 2 प्लस 5 7 यहाँ पर हमारा आ गया। इसी तरह से अगर मैं करता हूँ 2 मल्टीप्लीकेशन 7, तो 2 मल्टीप्लीकेशन 5, तो आज इस तरह से आ जाएगा। अगर 2 माइनस करता हूँ तो -3, अगर 2 डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ तो 0 हमारा आउटपुट में आ जाएगा। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 0 करता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 0 डिवीजन की हमारी एरर आ जाएगी। डिवीजन बाय 0, जाकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 डिवीजन एरर तो एक्सिस्ट करती है। इसी तरीके से अगर मैं 3 मॉड्यूलस 2 करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट में 1 आएगा। और मॉड्यूलस आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं, तो जो फर्स्ट वाली डिजिट है वो तो होता है आपका जो डिवीजन जो 3 होगा, उसको 2 से, 2 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा, 3 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जो मॉड्यूलस है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करने का काम आता है। और इसी तरीके से अगर मैं 2 मॉड्यूलस 3 लिखता हूँ, तो 2 मॉड्यूलस 3 का आंसर हमेशा 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है, और जब भी छोटे का डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो डायरेक्टली रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, और सिलेक्ट क्वेरी किस तरह से काम करती है, आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल प्लेलिस्ट को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मिलता रहेगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की, पोस्टग्रेस एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।